हेलो फ्रेंड्स, आज की जो टॉपिक होने वाली है वो क्लास 11th का कॉम्प्लेक्स नंबर्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का टॉपिक होने वाली है। जो भी हम लोग पढ़ेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं, हम लोग क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। चलिए हम लोग देर ना करते हुए क्वेश्चंस के ऊपर में आएंगे और इसके इंट्रोडक्शंस को भी समझेंगे। आज इस इंट्रोडक्शन क्या होता है उसके बारे में समझिए। इन अर्लियर वी हैव टू स्टडी ऑफ लीनियर इक्वेशन। पहले जो है हम लोग लीनियर इक्वेशन पढ़ चुके हैं। लीनियर इक्वेशन क्या होता है, लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेशन क्या होता है। लीनियर इक्वेशन में हम लोग क्या पढ़े थे, लीनियर पढ़े, मोनोमियल पढ़े, बाइनोमियल पढ़े, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं, पढ़े हुए हैं। इसमें तो कोई डाउट नहीं होने चाहिए आप लोगों को। चलिए देखते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन में सबसे पहले को पॉइंट को पकड़ेंगे कि क्या होता है और नहीं होता है। सबसे पहला एक साइंटिस्ट है, मैथमेटिशियन, क्यून ऑफ साइंस बोला जाता है उनको। अर्थमेटिक इज द क्यून ऑफ मैथमेटिक। अर्थमेटिक क्या है, पूरी मैथमेटिक का एक रानी है। क्या है, रानी है, जिसको हम लोग गॉस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हम इसका नाम दिए हुए हैं गॉस। क्या नाम दिए हुए हैं, गॉस। एंड टू वेरिएबल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, वी हैव सीन दैट द इक्वेशंस, अगर एक इक्वेशन मैं दे दूँ आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 दे दूँ, ठीक है, और अगर एक्स स्क्वायर और सोल्व करने के लिए बोलूँ एक्स का वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे मेंशन कर दूँ फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स बोलूँ, तो आप क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 करेंगे और एक्स इज इक्वल टू बोलेंगे सर प्लस है लेफ्ट में तो राइट में जाके माइनस हो जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ओवर हो जाएगा। रूट ओवर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, माइनस आ गया। बट एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, एक चीज़ आपको ध्यान रखना होता है कि स्क्वायर उधर जाके रूट में चेंज होगा, बट ये माइनस है, तो यही मेरा काल्पनिक बोलते हैं और इसी को बोलते हैं हम लोग इमेजनरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है बताइएगा, इसको इमेजनरी बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं, इसी पार्ट को हम लोग इमेजनरी बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो हम इस पार्ट्स को बोलते हैं एंड अ स्क्वायर एवरी रियल नंबर इज नॉट नेगेटिव। अब यहाँ पे एक पॉइंट बोल सकते हैं, एंड एवरी रियल नंबर इज नॉट नेगेटिव, नॉट नेगेटिव। ठीक है, तो जो रियल नंबर होते हैं ये नेगेटिव नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं, नेगेटिव नहीं होता। सो वी नीड टू एक्सटेंड देयर रियल नंबर सिस्टम। लार्ज सिस्टम में जो है आपको एक्सटेंड करना होता है। तो फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 को कैसे हम सॉल्यूशन करेंगे कि आएगा, तो उससे पहले हमको जो ऐसे ये पता होना चाहिए कि एक इक्वेशन आपको ये वाली पता होना चाहिए जो कि हम लोग 9th में पढ़ते हैं। वो कौन सी 9th में इक्वेशन पढ़ते हैं, वो हमारे पास होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या होता है, सी होता है, इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जो है हम क्लास 10th में बहुत सारी बातों को ध्यान में रखते हुए बोलते थे टीचर पढ़ने के लिए, तो हम लोग पढ़ नहीं पाते थे। बट ये आपको याद होगा कि एक कंडीशन होता था एक्स इज इक्वल टू क्या करते थे, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस क्या हो गया 4ac डिवाइडेड बाई क्या बोलेंगे हम लोग 2a। अब एक और चीज़ आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, क्या पढ़े हैं, डिस्क्रिमिनांट। याद कीजिए कि कैपिटल डी इज इक्वल टू क्या था, डायरेक्ट हम लोग बोलते थे बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम इसको शॉर्ट तरीके में और भी कुछ लिख सकते हैं, इस चीज़ों को ध्यान रखिएगा। इसको शॉर्ट में हम और भी कुछ लिख सकते हैं, ये वाले फॉर्मूला को थोड़ा सा हम चेंज करके मॉडिफाई करके इसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए कैसे यूज़ कर सकते हैं, इतना अगर याद ना हो ये तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए बोला जा सकता है आपको। अगर इतना नहीं याद हो तो आप लिख सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर पूरा बी स्क्वायर माइनस 4ac को आप डी मान लीजिए और नीचे 2a डाल दीजिए। समझ में आ रहा होगा। आइए अब इससे पहले एक और चीज़ हम लोगों को जानना जरूरी है। वो क्या जानना जरूरी है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो दाता थे, दाता कहने का मतलब जो जानकार थे जिनका दिया हुआ है, उनका नाम था W.R. हैमिल्टन। क्या नाम था उनका, W.R. हैमिल्टन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, W.R. हैमिल्टन बोला जाता है ना। अब इनका जन्म जो हुआ था 1805 में हुआ था और ये जब डेथ कर गए थे वो 1865 में किए थे। कब किए थे, 1865 में किए थे। चलिए हम लोग देर ना करते हुए कॉम्प्लेक्स नंबर को देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। तो सबसे पहले जानिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। तो हम लोग लिखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, एक एक बातों को देखेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। क्या देखेंगे हम लोग, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को ध्यान में रखते हुए काम करेंगे। चलिए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा उसके बारे में देखेंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर ये जो है, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा।
कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, लेट अस डिनोटेड रूट माइनस वन। क्या बोलेंगे हम लोग, रूट माइनस वन जो है, अगर हम एक देखा जाए कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, लेट अस डिनोटेड रूट माइनस वन बी ए सिंबल ऑफ आई। एक और चीज़ हम आपको बताएंगे, उससे पहले हम बताना चाहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। एक इमेजनरी का फॉर्मेशन होता है, वो क्या होता है, इमेजनरी का फॉर्मेशन होता है। देखिए इमेजनरी का फॉर्मेशन कैसे होता है, अगर कहीं पे हम अभी जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में क्या लाए वो हम आपको बताते हैं। अगर हम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अभी क्या लाए थे, माइनस वन लाए थे, बट अगर x इज इक्वल टू रूट अंडर माइनस वन लिखते हैं तो इसका मतलब होता है बाई द सिंबल ऑफ, इस पूरी चीज़ों को हमको लिखना होगा आई। क्या लिखना होगा, आई लिखना होगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ बाई द सिंबल ऑफ मेंशन करना होता है, बाई द सिंबल ऑफ, बाई द सिंबल ऑफ आई से डिनोटेड करना होता है। क्या से डिनोटेड करना है, आई। और एक और चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे उससे पहले कि अगर कहीं पे आई स्क्वायर लिखा हुआ है, अगर आई स्क्वायर लिखा हुआ है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसका मतलब होता है माइनस वन। क्या होता है, माइनस वन, याद रखना है आपको। दिस मीन्स आप लिख सकते हैं, दिस मीन्स दैट आई इज अ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। दिस मीन्स आप इसको बोल सकते हैं, या तो बोल सकते हैं दैट मीन्स, दैट मीन्स, दैट मीन्स I is the, I is a solution of the equation, solution of the equation, solution of the equation x square प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। अभी जस्ट आप बोलिएगा सर ये वाला कहाँ से आ गया, तो इसका उपाय क्या है वो ध्यान से सुनिए। एक्स स्क्वायर, अभी जस्ट हम पहले बोले एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो होता है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस वन। तो एक्स इज इक्वल टू हम जस्ट क्या बोले थे, आपका क्या हो गया, बोलिए। एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस वन, और माइनस वन को हम जस्ट अभी क्या बोले थे, इसको आई से डिनोटेट करते हैं। किससे डिनोटेट करते हैं, तो ये वहीं से हम उसको फॉर्मेट करके एक्स स्क्वायर प्लस वन लिख चुके हैं। समझ में आ रहा होगा। आइए अब बोलिएगा सर ऐसा क्यों लिखे हैं आप, तो याद रखिएगा हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म होता है, नंबर इज द फॉर्म ऑफ, लिख सकते हैं शॉर्ट में, नंबर इज द फॉर्म ऑफ ए प्लस आई बी, ए प्लस आई बी। तो उसके दूसरे बातों में चेंज करके लिख सकते हैं एक्स प्लस आई वाई भी लिख सकते हैं, ये डिपेंड अपॉन यू। ये वाला इमेजनरी हो जाता है, ये जो है आई लगा हुआ है वो इमेजनरी है। ठीक है, इसको आर्गूमेंट भी बोला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा आर्गूमेंट भी बोला जाता है। तो हम आपको बताएंगे आर्गूमेंट कैसे फाइंड किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे अगर कोई डाउट हो रही है तो मुझे बताइएगा ज़रूर। और कुछ एग्जाम्पल देना चाहेंगे, अगर जो ऐसे मैं ऐसे लिख दूँ, ए क्या है, ए एंड बी, यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन कीजिए आप कि वेयर, अब बोलिएगा ए क्या है सर और एक्स क्या है, वेयर ए एंड बी, वे ए एंड बी आर अ रियल नंबर। ए एंड बी क्या है, रियल नंबर। ए एंड बी क्या है, रियल नंबर। ए और बी रियल नंबर इज डिफाइंड टू बी, इज डिफाइंड टू बी, इज डिफाइंड टू बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर, टू बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो टू बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। समझ में आ रहा है। और भी मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ जो दिमाग में आपका आ जाएगा, देखिएगा पहले पढ़े हुए ये याद आएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, टू प्लस, अभी जस्ट बोले क्या बोले थे, ए प्लस आई बी या एक्स प्लस आई वाई। तो हम ए प्लस आई बी को लेके चलते हैं। तो अगर जो ऐसे हम इस प्लस टू प्लस आई थ्री लिख दें तो ये भी कॉम्प्लेक्स है। अगर जो ऐसे यहाँ पे एक और चीज़ों को देखा जाए, माइनस वन लिख दे और प्लस रूट थ्री लिख दे तो ये भी जो ऐसे यह का है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर में काउंट आ जाएगा। समझ में आ रहा है। अगर मैं इसको लिख दूँ फोर प्लस आई और बाई में लिख दूँ माइनस वन बाई 11, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आ रहा टोटल आ रहा कॉम्प्लेक्स नंबर। इज इट क्लियर ना, टोटल आ रहा कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। समझ में आया। ETC हम मेंशन कर देते हैं आपको, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको यहाँ तक ETC। आइए थोड़ी सी बातों को और ध्यान में हम लोग रखते हैं। इमेजनरी पार्ट किसको बोलेंगे, सबसे पहले हमको जानना है कि इमेजनरी पार्ट होता क्या है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं इमेजनरी पार्ट क्या है। आइए सबसे पहले इमेजनरी पार्ट को हम लोग ध्यान देंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट होता है कि बात आती है इमेजनरी की, तो हम लोग इमेजनरी किसको बोलते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में बोला जाता है काल्पनिक और इंग्लिश में बोला जाता है क्या बोलते हैं हम लोग, बोलिए इमेजनरी बोलते हैं। तो हम जितने भी जो है
याद रखिएगा ये जितने भी चीज़ें लिखे हैं वो इमेजिनरी है। कॉम्प्लेक्स में जो आई के फॉर्म में जो लिखे हुए हैं वो इमेजिनरी का फॉर्मेशन होता है। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब बताइए इमेजिनरी को डिनोटेड किस चीज़ों से करते हैं, तो जेड से डिनोटेड कर सकते हैं। तो रियल पार्ट तो था ही मेरे पास, तो टोटल था क्या रियल पार्ट। तो आप एक फॉर्मेशन लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ पे एक पॉइंट और आप मेंशन कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे डिनोटेड किया, जेड से, और इमेजिनरी को क्या किससे डिनोटेड कर लिया हम लोग, ए प्लस आई बी से। कोई दिक्कत। वेयर यहाँ मेंशन कीजिए, वेयर ए इज कॉल्ड अ रियल पार्ट, ए इज कॉल्ड अ रियल पार्ट, ए इज कॉल्ड अ रियल पार्ट, रियल पार्ट अभी जस्ट मैं बताया हूँ आपको रियल पार्ट। एंड यहाँ मेंशन कर सकते हैं एंड बी इज अ इमेजिनरी पार्ट, बी इज अ इमेजिनरी पार्ट। कोई दिक्कत नहीं। अब बोलिएगा सर ऐसा कैसे हो गया, उसका भी उपाय है। बताइए ये वाला जो पार्ट दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अभी जस्ट बोले आपके माइंड में तो आ गया होगा। क्या बोले थे हम अभी जस्ट आपको, वो बोले थे हम आपको, इसको बोले थे रियल। क्या बोले थे इसको, रियल। और ये पूरी पार्ट को क्या बोले थे, इमेजिनरी। क्या बोला गया था आपको, इमेजिनरी। समझ में आ गया, इमेजिनरी पार्ट। तो अब रियल और इमेजिनरी में आपको दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। समझ में आ रहा होगा। अब कुछ एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो आप बोलिएगा सर कुछ एग्जाम्पल देके हमको दिखाइए। तो मैं देता हूँ एग्जाम्पल। जेड इज इक्वल टू अगर मैं लिख दूँ 2 + i5 लिख दूँ, तो आप बोलेंगे क्या बोलेंगे कि सर अभी तो जस्ट आप बताए थे कि 2 जो है से मेरा रियल होता है और ये बगल वाला जो आई लगा हुआ है उसको बोलते हैं इमेजिनरी। समझ में आ रहा होगा। इस पूरी पार्ट में आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस भी मिलेंगे रियल और इमेजिनरी को लेके, बट इससे पहले आपको क्या आना चाहिए, रैशनलाइजेशन भी पता होना चाहिए। कुछ और भी एग्जांपल मैं दे दूं। देखिए Z1 इज इक्वल टू ए प्लस क्या हो गया IB। समझ में आ रहा होगा। और अगर हम Z2 के लिए बोले तो Z2 के लिए और भी लिख सकते हैं C + ID, डिपेंड अपॉन यू, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। समझ में आ रहा होगा। वेयर A इज इक्वल टू C एंड B इज इक्वल टू D। ठीक है। अब बोलेंगे कि ये सब कहाँ से आप लिख रहे हैं आंख बंद करके, तो ये पहले वाले पार्ट को ए बोलते हैं और दूसरे वाले को बी बोलते हैं। अब जो भी वैल्यू आया उसको हम लोग मेंशन कर चुके हैं, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अगला जो है से हमारे पास यहाँ तो समझ चुके हैं। अब तक हम लोग जो है से इसमें ये वाला क्वेश्चन, इसमें जो है हम लोग अब तक क्या क्या चीज़ें सीखे हैं। हम लोग सीख लिए स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता। स्क्वायर रूट में अगर मैं ऐसे लिख दूँ, अगर x इज इक्वल टू √(-1) लिख दूँ तो ये गलत हो जाएगा, दैट इज रॉन्ग। ठीक है। तो हम लोग अभी तक क्या सीखे कि स्क्वायर रूट को हम जो है से नहीं लिख सकते। एक एग्जांपल ले सकते, नेगेटिव नहीं हो सकता। यही वो देवर थी जहाँ मैथ रुक गई थी। ठीक है। अब ये बोला जाता है कि वहाँ पर जो एक बोला जाता है ना कि अगर नेगेटिव आ जाए रूट में तो एक दीवार जो थी से यहाँ पे जो है से जाकर मैथ रुक गई थी, इससे आगे नहीं बढ़ पाया था। समझ में आया। एक दीवार है, एक ये बाउंड्री है, इस बाउंड्री को लोग क्रॉस नहीं कर पाए अभी तक। ठीक है। तो आप जो है से एक गणितज्ञ के हिस्ट्रियन थे गणित का, मतलब वैज्ञानिक जो थे जिनका नाम था, मैं बता दूं, यहाँ पे आके जो है से ये मैथ रुक गया था, ये बाउंड्री लाइन हो गया था। ठीक है। बाउंड्री लाइन क्या हो गया था, एक दीवार खड़ा हो गया था। ठीक है। एक दीवार खड़ा हो गया, तो दीवार खड़ा होने के दौरान क्या हुआ, तो वहाँ से आगे नहीं बढ़ा। तो एक वैज्ञानिक, महान वैज्ञानिक जो आए थे, उन वैज्ञानिक का जो नाम दिया गया था, उनका नाम था, वैज्ञानिक का जो नाम था, साइंटिफिक जो नेम दे थे, उनका नाम था जीरालामो कार्डानो। नाम था क्या, कार्डानो नाम था। इन्होंने क्या काम किया 16वीं सेंचुरी में, क्या किया 16वीं सेंचुरी में, इन्होंने 16वीं सेंचुरी में 16वीं शताब्दी में इन्होंने सबसे पहले नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट का जिक्र किया। क्या किया, हम क्या बोले आपको, हम आपको जो बोले वो बोले कि जो हमारे गर्लोमनो कार्डानो जो जी थे 16 सेंचुरी में, इन्होंने सबसे पहले नेगेटिव नंबर का जिक्र किया। जब से नेगेटिव नंबर का जिक्र किया तो स्क्वायर रूट के अंदर जो है अभी हम जस्ट क्या बोले थे कि उसके अंदर जो है से माइनस हम मेंशन नहीं कर सकते। वहाँ पे एक दीवार बाउंड्री खड़ी हो गई और वहाँ से जो है क्या होना स्टार्टेड हो गया वो बताइएगा कि वहाँ से आगे मैथ नहीं बढ़ा। तो एक वैज्ञानिक आए, उनका नाम था गिरोलामो कार्डानो, जो 16वीं सेंचुरी में इन्होंने सबसे पहले नेगेटिव नंबर का जो है ये किया।
तो उनके उसके ऊपर में जिक्र करना स्टार्ट किया, भाई बढ़ा तो क्यों नहीं बढ़ा, इसका कुछ तो रीज़न हो सकता है, कुछ तो कारण हो सकता है, तो इसको जो है से हम लोग कैसे ऊपर कर सकते हैं। तब जो है से क्या हुआ कि वो खुद इससे थोड़ा परेशान थे, सोचते 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 वैज्ञानिक सोचे कि इसको क्यों नहीं बढ़ रहा है, हम बढ़ा के छोड़ेंगे, चाहे जैसे भी हालत में बढ़ा के छोड़ेंगे। तब जो है से आपको एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था लियोनार्ड। क्या नाम था उनका, उस साइंटिस्ट का नाम था लियोनार्ड। क्या नाम था उस साइंटिस्ट का, लियोनार्ड नाम था। दूसरा जो है एक, ये तो फर्स्ट हो गए, वो सोच रहे थे। दूसरा जो साइंटिस्ट आए उनका नाम था लेवेनहार्ड, बोले लेवेनहार्ड, ठीक है। यूलर जो है से कब आए, ये 16 में आए थे और ये 18 सेंचुरी में आए थे, 18वीं शताब्दी में आए, ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण नाम है, इन्होंने सबसे पहले रूट, देखिए ये इनका जो ऐसे एक बोला जाए तो सबसे महत्वपूर्ण नाम है, मतलब एक बोला जाए कि इनका नाम जो है से एक अच्छे खासे जो ऐसे आते हैं गणित में, ठीक है, मैथ में आते हैं। तो ये जो ऐसे क्या बोलते हैं, इन्होंने सबसे पहले क्या काम किया कि रूट -1 जो था, रूट जो हमारे पास आ रहे थे, इसका वैल्यू हमने बताया कि x² - 1 बराबर x² + 1 बराबर 0, तो x² बराबर -1, तो x = √(-1). तो इनका जिक्र जो है सबसे पहले सोच रहे थे गिरोलामो कार्डानो जी 16 सेंचुरी में, बट लियोनार्ड जो इलर थे वो 18 सेंचुरी में इन्होंने आया, वो तो सोचते ही रहे, अब इन्होंने आया तो इसका नाम क्या दे दिया, ये वाली पूरी प्रोसेस का नाम जो दिया, समझ में नहीं आएगा तो पूछेगा, ये जो है इसका पूरा नाम दे दिया आयोटा। क्या नाम दे दिया, बोलिए, इसका नाम जो दिए, इसका जो नाम दिया गया था उसका नाम था आयोटा। क्या नाम दिया गया था, इट इज सिंबल लाइक इट्स सिंबल ऑफ आयोटा, ठीक है। आई को हम लोग बोलते हैं आयोटा, क्या बोला जाता है, आयोटा, ठीक है, क्या बोलेंगे हम लोग, आयोटा। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप, ठीक है, यहाँ तक आप फ्री ऑफ माइंड समझ में आ गया होगा। इस पूरी सिंबल्स को के लिए हम लोग आयोटा का इस्तेमाल करते हैं, किसका यूजेज करते हैं, आयोटा का। अब आइए, यहाँ तक भी नहीं रुका, यहाँ तक ना रुकने के बाद देखिए क्या होता है, उसके बाद आया कार्ल फ्रेंडजाइज गॉस, जिनको हम सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे मेंशन किए थे, गॉस जी के बारे में हम मेंशन किए थे और बोले भी थे कि इंपॉर्टेंट है ये। आइए उसके बाद लास्ट में जो आए, जिनका नाम फुल नाम था कार्ल फ्रीडरिच गाउस। क्या नाम था इनका, कार्ल फ्रेडरिच गाउस बोले, ठीक है, इनका नाम। तो ये क्या किए थे वो बताए थे, इन्होंने कॉम्प्लेक्स नंबर का टर्म को पॉपुलर बनाया। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो टर्म था तो उसे क्या किया, इन्होंने पॉपुलर बनाया। ये जब आए तो क्या किए कि जो कॉम्प्लेक्स, अभी 2 वैज्ञानिक का नाम मैंने बताया, थर्ड में जो गाउस जी आए वो जो है पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर का टर्म को क्या किए, पूरी तरीका से, मतलब तोड़ कर वो उसको अच्छी तरीके से कंप्लीटली काम किया और उसके ऊपर बनाना स्टार्ट किया। समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ा जाए तो देखिए यहाँ पे क्या किया कि टर्म ऑफ द पॉपुलर बनाया, इसे ज्योमेट्री का रूप दिखाया। क्या, किसका रूप दिखाया, ज्योमेट्री का इन्होंने रूप दिखाया। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं बात कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, हम डिफिनेशन को साथ में लेके चलेंगे। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग देखेंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, आइए हम थोड़ी सी बातों को देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या होता है। आइए कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में तो कुछ पॉइंट बताएं हम लोग। आइए कॉम्प्लेक्स नंबर किसको बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफिनेशन भी हम लोग देखेंगे कैसे होता है। अब आइए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर ये होता है कि जब रास्ता बंद हो जाता है, देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बोलेंगे, जब किसी भी चीज़ों को रास्ता बंद हो जाए। अगर टीचर पूछता है कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, तो आप बोलिए कि जब कोई रास्ता बंद हो जाता है तो हम नए रास्ते को जो बनाते हैं वही तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, मानकर रास्ता बनाते हैं। आप एक बात बताइए, आप मुझे एक बात बताइए कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ऐसे क्या हो गया कि आप कहीं पर जाते हैं, सपोज कीजिए कि आप कहीं पर जाते हैं, तो जाने के दौरान क्या होता है कि आपको जो है कोई रास्ता आगे दिख रहा है बंद है, तो आप क्या करते हैं कि दूसरे साइड वाला रास्ता को पकड़ते हैं और मुड़ते हुए आगे की ओर चले जाते हैं। जब चले जाते हैं तो वो अपना खुद का रास्ता जो ढूंढे वही मेरा क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ से हमारा कॉम्प्लेक्स स्टार्टिंग होता है। तो कॉम्प्लेक्स क्या हो गया कि हम खुद का रास्ता जब बना ले तो वही मेरा क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो इसी कॉम्प्लेक्स को हम लोग दूसरे तरीके से क्या बोले कि अगर माइनस, देखिए 3 साइंटिस्ट आए जिसमें गॉस जो है सफल रहे, तो इसी को क्या नाम दिया गया, आई। अब आई ही क्या हुआ, आयोटा। अब बोलिएगा सर हमको डेफिनेशन बता दीजिए, आप तो बहुत ज़्यादा भाषण दे रहे हैं। तो उसके लिए डेफिनेशन देखिए, हम डेफिनेशन कॉम्प्लेक्स का देखते हैं कि क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आइए तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे
एक ऐसा नंबर, ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ नंबर लिख सकते हैं, इन दिस टाइप ऑफ नंबर फॉर्म बी लाइक, फॉर्म बी लाइक, इस तरह का फॉर्म बी लाइक, कैसे फॉर्म में होना चाहिए, ए प्लस आई बी का फॉर्म में, बस कोई भी पूछे बोलिए। और वेयर ए एंड ए क्या है आपका, ए क्या होता है मैं बता दूं आपको, फिर से रिपीट करता हूं, तो आप लोग बोलिए सर से ए तो अभी जस्ट आप बोले हैं रियल होता है, और आई वाला क्या होता है, इमेजिनरी होता है। यहाँ तक आप लोगों को कोई भी दिक्कतें नहीं आनी चाहिए, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए अब जो ऐसे कुछ और फंडामेंटल थ्योरम के बारे में हम लोग देखेंगे कि फंडामेंटल थ्योरम क्या होता है। हमारे पास बचता है फंडामेंटल थ्योरम, क्या बोलेंगे हम लोग, फंडामेंटल, मेंटल पागल वाला मत समझिएगा, ठीक है, फंडामेंटल टॉपिक्स के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, जिसको जो है फंडामेंटल थ्योरम बोला जाता है। अब ये फंडामेंटल थ्योरम होता क्या, बोलिएगा सर ये तो लिख दिया आप, बट बताइए कि फंडामेंटल थ्योरम क्या होता है। तो फंडामेंटल थ्योरम का एक आसान फॉर्मूला होता है कि पावर ऑफ आई को आयोटा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पावर ऑफ आई को क्या बोलता है, ये याद रखिएगा, पावर ऑफ आई को क्या बोला जाता है, तो पावर आई ऑफ को क्या बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, आयोटा, आयोटा की बोलिए तो ताकत होता है, एनर्जी, एनर्जी ऑफ आयोटा बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हिंदी में लिखिए ताकत, एनर्जी भी लिख सकते हैं बट आपको समझने के लिए ताकत बोलते हैं। ये आपको किसी भी सॉल्यूशंस को मतलब सोल्व करने के लिए सबसे आसान तरीका होता है। तो ये पॉइंट को आपको एकदम दिमाग में बैठा लेना है, क्या क्या बैठाना है वो मैं बताता हूँ। आई बराबर, ये याद रखना है, अगर याद रखिएगा तो तुरंत से क्वेश्चन सोल्व करने में दिक्कत नहीं होगा। आई इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास, तो ये होता है रूट अंडर -1, क्या होता है, रूट अंडर -1। अब दूसरी पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट हुआ, ये सेकंड पॉइंट में, ये सेकंड पॉइंट याद रखिएगा, आई स्क्वायर इज इक्वल टू होता है -1। समझ में आया। अब बोलिएगा सर ये कहाँ से आएगा, तो ये वाला राइट साइड वाला रूट अगर उधर जाएगा तो किस चीज़ में चेंज हो जाता है, स्क्वायर में। तो एक याद रखिएगा तो हो जाएगा। अगर आप बोलिएगा सर आई क्यू लिख दे तो क्या हो जाएगा, तो आप बताइए क्या होगा, -i। अब बोलिए i4 लिख देंगे तब क्या हो जाएगा सर, तो आप बोलिए, अगर आप ही इसका मतलब क्या हुआ, -1, अगर -1 इंटू -1 इंटू -1 3 बार करेंगे तो फिर तो माइनस में आएगा ही ना, तो इसीलिए इसका भी फॉर्मेशन क्या होगा, मेरे पास 1 होगा। क्या होगा, 1। बार बार ये इवन नंबर है, इवन नंबर को अगर 4 बार गुना किया जाए, माइनस को आपको नहीं समझ में आया तो मैं ऐसे कर देता हूँ, -1 -1 -1 -1 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस, फिर से आ गया ना। अब बोलिएगा सर हमको जो ऐसे गड़बड़ होता है साइन में, हमको फिर से बता दीजिए, प्लस 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 होता है और आपके पास माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, और यहाँ पे प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ये आपका फॉर्मेट है, याद कर लीजिएगा ये, ठीक है, ये मेन चीज़ें होती हैं। चलिए अब सबसे पहला एक बताते हैं, एक जुगाड़ू ट्रिक बताते हैं कि पावर कितनी भी बड़ी हो 4 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर शेषफल बचे वही आपका आंसर होता है। क्या बोले हम, एक देसी ट्रिक बता देते हैं हम आपको, देखिए थोड़ा सा ये आप लोग यूज कीजिएगा ट्रिक। पावर कितना भी बड़ा हो, ठीक है, कितना चाहे जितना मन करे वो बड़ा हो जाए, जब बड़ा हो जाए ना तो उसका उपाय होता है कि आई की पावर जैसे हम आई की पावर स्क्वायर लिखे, वो यहाँ पे 200 लिख दे तब क्या होगा, तो याद रखना है आपको आई की पावर, देखिए हम बता देते हैं आपको, आई की पावर यहाँ हिंदी में भी आप मेंशन कर सकते हैं, आई की पावर कितनी भी बड़ी हो उसे 4 से डिवाइड करो, किससे डिवाइड करो, 4 से भाग करो, 4 से भाग करो, और जो रिमाइंडर बचे, एक मिनट, और जो रिमाइंडर बचे जो रिमाइंडर बचे ठीक है, जो रिमाइंडर बचे मतलब शेषफल जिसको बोलते हैं बचे, वही आंसर होगा, ठीक है, वही आंसर सॉरी आंसर तय करेगा, ठीक है, क्या करेगा,
आंसर तय करेगा। उसी से आप अंदाज़ा लगा सकेंगे, करेंगे। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए कॉन्जुगेट मॉड्यूलस के बारे में देख लेते हैं कि व्हाट इज कॉन्जुगेट मॉड्यूलस, क्या होता है। तो हम लोग लिखेंगे कॉन्जुगेट मॉड्यूलस, कॉन्जुगेट मॉड्यूलस, क्या बोलेंगे हम लोग, कॉन्जुगेट मॉड्यूलस। तो आप बोलिएगा कि सर व्हाट इज कॉन्जुगेट मॉड्यूलस, तो कॉन्जुगेट मॉड्यूलस क्या होता है उसके बारे में हमको थोड़ा जानकारी दीजिए। बस आई के आगे का साइन बदल दो, वही क्या कहलाता है, कॉन्जुगेट मॉड्यूलस क्या कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, कॉन्जुगेट, सॉरी कॉन्जुगेट कहलाता है, क्या कहलाता है। आप बोलिएगा कि कॉन्जुगेट क्या होता है, मॉड्यूलस क्या होता है। तो कॉन्जुगेट का मतलब सुनिए, कॉन्जुगेट मतलब होता है कि आगे का साइन जो गिवन दिया हुआ है आपके पास, जेड, जेड, और जेड को हम लोग क्या बोले थे वो बताइए। जेड को डिनोटेड किस चीज़ों से किए थे उसके बारे में। तो जेड जो है क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट है, तो कॉम्प्लेक्स का आगे वाला नंबर क्या होता है, कॉन्जुगेट। अब यहाँ से ध्यान से सुनिएगा कि कॉन्जुगेट क्या होता है। तो हम लिखेंगे बस, कॉन्जुगेट का मतलब बस आगे की जो है साइन क्या कर देना है, प्लस रहेगा तो माइनस कर देना है। तो कॉन्जुगेट का मतलब क्या हो गया, कॉन्जुगेट का मतलब बस बस आई के आगे का साइन, बस आई का आगे का साइन, आगे का साइन बदल देना है। कि क्या करना है, बदल देना है, मतलब चेंज कर देना है, बदल देना है। ठीक है, जैसे अगर एग्जांपल मैं बता दूं, अगर यहाँ पे जेड कॉम्प्लेक्स बराबर 3+4i लिखा हुआ है, आपको कॉन्जुगेट में चेंज करना है, तो आप क्या करेंगे, जेड बार डैश लगाएंगे और इसके बाद 3 माइनस क्या कर देंगे, 4i। तो यही क्या कहलाता है, कॉन्जुगेट कहला गया। तो यही तो आंसर है मेरे पास, समझ में आ गया। अब थोड़ी सी बातों को और देखते हैं, मॉडुलस किसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, मॉडुलस। देखिए मॉडुलस का मतलब क्या होता है, कौन कैसे चेंज करते हैं मॉडुलस को, वो ध्यान से सुनिएगा। मॉडुलस को मोड ऑफ जेड, कॉम्प्लेक्स के लिए मोड ऑफ जेड होता है। आइए हम लोग देखते हैं कैसे बनेगा। मॉडुलस का मतलब क्या होता है कि ये ऑरिजिन से डिस्टेंस को मेजर किया करता है। किसको करता है, ये ऑरिजिन मतलब सेंटर, ऑरिजिन से डिस्टेंस बताता है। क्या बताता है, डिस्टेंस बताता है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, समझ में आ रहा होगा। अब आइए यहाँ तक अगर समझ में आ गया होगा तो चलिए हम आर्गन प्लेन के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज आर्गन प्लेन, आर्गन प्लेन होता क्या है। आइए, आर्गन प्लेन ज्योमेट्री में आता है, किस में आता है, ज्योमेट्री में, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए आर्गन प्लेन होता क्या है उसके बारे में देखेंगे। तो जब आप जैसे जैसे नॉर्मल ग्राफ को पेपर पे बनाते हैं, जैसे जैसे नॉर्मल ग्राफ को आप पेपर पे बनाते हैं, ठीक है, उसमें दो एक्सिस होते हैं। कौन कौन होते हैं, एक एक्सिस एक्स होता है और दूसरा क्या होता है, वाई होता है। वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए आर्गन प्लेन होता है, वैसे ही जो है ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए आर्गन प्लेन होता है। तो आर्गन प्लेन क्या हो गया, आर्गन प्लेन क्या होता है वो बोलिए, एक्स एंड वाई, क्या हो गया, एक्स एंड वाई। वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए होता है एक्स पर रियल पार्ट, एक्स को क्या बोले हम, बोलिए, एक्स को रियल पार्ट बोला जाता है, और वाई को क्या बोले थे, इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट। तो ये भी दोनों क्या हो गया, रियल और इमेजिनरी पार्ट। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ तक समझ में आ गया। इसमें दो एक्सिस होते हैं, तो वाई एक्सिस को इमेजिनरी बोला जाता है। इसमें कौन कौन, एक एक्स एक्सिस हो गया और दूसरा क्या हो गया, वाई एक्सिस।
ठीक है। तो वाई एक्सिस वाला ये जो पार्ट आता है वो इमेजिनरी होता है, जिसको हम लोग हिंदी में बोला जाए तो काल्पनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला मेरे पास टॉपिक आता है क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्स। क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्स क्या बोला जाता है उसको? क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्स। क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्स। अब फिर से जो है क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है? वही पुराना 10th वाला जो है फॉर्मूला आपको लगाइए, लेकिन हम नेगेटिव डिस्क्रिमिनेंट से डरेंगे नहीं। तो नेगेटिव आ जाएगा, उस टाइम में नेगेटिव आता था तो उसको क्या हम कर, भाई ये नेगेटिव आ गया, रूट नहीं निकल रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, क्या करें? तो अब 11th में हमको पढ़ना है कि उससे डरना ही नहीं, आ गया तो आ गया, हम क्या करें? तो हम लोग इसको उपाय करते हैं। अगर हम मैं लिख दूँ कि -25 है, ठीक है, आता है, तो बच्चों बताते क्या है? बच्चा लोग क्या बताते हैं कि सर एक काम करे, √25 है और इंटू में जो है क्या कर ले, -i। तो क्या बताइए कि इसका 5 होगा और इसका क्या होगा? बोलिए। इसका √-1 को हम अभी जस्ट क्या बताए थे लिखने के लिए? देखिए i बोले थे ना, आपको मेंशन क्या कर देना है यहाँ i, तो आंसर क्या हो जाएगा? 5i। कोई दिक्कत नहीं हो रहा है? बोलिए। तो इस टाइप से हम लोग बनाते हैं। तो मतलब एक बात बोला जाए कि सिंप्लीफाई जो है हमारा एक घोस्ट है। घोस्ट करने का मतलब उसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको सिंप्लीफिकेशन अच्छे से पता होना चाहिए और रेशनलाइजेशन अच्छे से पता होना चाहिए। अगर ये सब बातें अगर आपको अच्छे से पता हो जाती है तो कॉम्प्लेक्स नंबर बनाने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। जितना कोशिश कर सकते हैं आप बनाइए, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट ही नहीं होगी। आप जितना बनाएंगे वो सब सही होगा। बस आपको ऐड सब्ट्रैक्ट, जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है ना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गया, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी हो गया, तो ये सबसे दिक्कतें नहीं आती है। समझ में आ रहा होगा? चलिए थैंक यू, ये आपका इंट्रोडक्शन था। हम नेक्स्ट वीडियो में जो है क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और कुछ भी टॉपिक बचा हुआ होगा तो हम दूसरे नेक्स्ट इंट्रोडक्शन में भी डाल दूंगा, ठीक है। चलिए थैंक यू।